पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। बालाघाट में अब कोरोना पूरी तरह से बेकाबू हो गया है। जिले में 16 अप्रैल तक 1000 से अधिक मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इस दौरान सरकारी आंकड़ों में 23 मरीजों की मौत के आंकड़े ही जारी किए गए। हालांकि शमशान घाटों में पहुंच रहे 100 से यह आंकड़े जरा भी मेल नहीं खाते हैं। नगर के एकमात्र गायखुरी शमशान घाट की ही बात करें तो यहां पर 15 अप्रैल की देर रात्रि तक 1900 का अंतिम संस्कार हुआ है। वहीं कांग्रेस की एक महिला नेत्री और ग्रामीण कांग्रेस की महिला अध्यक्ष शहनाज खान की भी कोविड से मृत्यु हो गई, जिनका कफन दफन स्थानीय कब्रिस्तान में किया गया। जबकि 16 अप्रैल को दोपहर 1 बजे तक 4 मरीजों के शव गायखुरी शमशान घाट में पहुंच चुके थे, जिनके अंतिम संस्कार को लेकर यहां पर बाकायदा लकड़ियों की शरण भी रची जा रही थी। हालांकि जो कर्मचारी इस कार्य में लगे हुए थे वो इस बारे में कुछ भी बताने से इनकार करते पाए गए। हमने कुछ लोगों से चर्चा करने का भी प्रयास किया, लेकिन वे दबी जुबान में ही सच्चाई बयां कर रहे थे। इससे अंदाजा होता है कि जिले में कोरोना की स्थिति अब बेकाबू हो गई है। सरकारी आंकड़ों के उलट कोविड से मरने वालों की संख्या रोजाना बढ़ रही है। हमने इस संबंध में जिला कलेक्टर से भी चर्चा करने का प्रयास किया। उन्होंने ज़्यादा कुछ न कहते हुए सरकारी आंकड़े बराबर जारी होने की जानकारी देते हुए चर्चा को रोक दिया। किस तरह की स्थिति बनी हुई है? देखिए, जो आंकड़े हैं बताए जाते हैं और बताए जाते रहेंगे। धन्यवाद। बालाघाट जिले के बैहर में लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए बिरसा के केंडाटोला में कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है। शुक्रवार को विधायक संजय सिंह उइके ने केंडाटोला का दौरा किया। इस दौरान ऑक्सीजन की कमी स्वयं डॉक्टर सुनील सिंह और डॉक्टर हरीश ने बताई है, जिस पर विधायक के द्वारा जल्द ही ऑक्सीजन की कमी को दूर किए जाने का भरोसा दिलाया गया। आपको बता दें कि बैहर, बिरसा और मलाजखंड में भी तेजी से कोरोना संक्रमितों का ग्राफ बढ़ा है, जिससे अब इन क्षेत्रों में भी कोविड नियंत्रण की समस्या देखने मिल रही है। हालांकि प्रशासन के द्वारा जिले के सभी क्षेत्रों पर नज़र रखी जा रही है। जिला कलेक्टर की माने तो मरीजों की बढ़ती तादाद के चलते व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। ऑक्सीजन की समस्या आ रही है। बालाघाट बात करो तो पर्याप्त है सर कहते हैं, है ना। और वो अपने जिले के लिए बचा के रख रहे हैं। अभी यहाँ से तो अभी खाली सिलेंडर मिल रहे थे 5, आए नहीं वापस नहीं आए। कहाँ से लिए थे? बजट के लिए 30 आए हैं, बिरसा के लिए 10, बजट के लिए 30 आए हैं, बिरसा के लिए 10 आ गए नहीं, मतलब 25 करने का प्रोविजन है। बोल तो रहे हैं, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। मैं बताओ कि आप कहीं से कितने में मिलता है कंसंट्रेटर? बता दीजिए। कंसंट्रेटर का आइडिया कितने का है? 50 से समथिंग। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच जिले में 2 अस्थायी हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गए। इन हॉस्पिटलों में 180 बिस्तर है। इनमें से एक 80 बिस्तर वाले हॉस्पिटल में ऑटोमेटिक ऑक्सीजन तैयार करने वाली ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भी लगाई गई है, जो ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मरीजों के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। दूसरा हॉस्पिटल महावीर इंटरनेशनल के सहयोग से शासकीय पटवारी प्रशिक्षण केंद्र गायखुरी में तैयार किया गया है, जहां मरीजों के लिए 100 बेड लगाए गए हैं। इस अस्थायी हॉस्पिटल में मरीजों को नाश्ते से लेकर भोजन और अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी। सुशील जैन, जोन अध्यक्ष महावीर इंटरनेशनल, महाकौशल जोन। महावीर इंटरनेशनल कोविड केयर सेंटर का आज शुभारंभ है। यहाँ पर माननीय कलेक्टर महोदय एवं प्रशासन द्वारा 100 बेड का महावीर कोविड सेंटर को मान्यता दी गई है।
जहाँ पर यहाँ पर मरीजों के लिए पूर्ण प्रकार की व्यवस्थाएं रहेंगी और उनको भोजन भी यहाँ मिलेगा, सुबह नाश्ता मिलेगा, दोपहर का भोजन मिलेगा, इसके बाद उनको नींबू पानी, भाप की मशीन, सब प्रकार की व्यवस्था दी गई है ताकि वो यहाँ पर आने के बाद स्वस्थ होकर के ही यहाँ पर जाएंगे। डॉक्टर्स की भी व्यवस्था है, वो डॉक्टर्स भी पूरा चेकअप करेंगे, सपोर्टिंग स्टाफ की भी व्यवस्था यहाँ पर रहेगी और यहाँ पर प्रशासन का, शासन का, माननीय मंत्री महोदय का, सभी का सहयोग हो रहा है। सभी के द्वारा यहाँ का इंस्पेक्शन भी कर लिया गया है। मुल्ला स्टेडियम के बैडमिंटन और कराटे खेल प्रशिक्षण सेंटर में बनाए गए अस्थायी हॉस्पिटल को 2 दिनों में प्रशासन ने तैयार किया है। इस हॉस्पिटल में 70 बेड पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सुविधा होगी, तो वही 10 बेड पर ऑक्सीजन सिलेंडर लगे होंगे। फिलहाल इस हॉस्पिटल में अन्य सुविधाओं का विस्तार जारी है। संभावना है कि 1 से 2 दिन में यह पूरी तरह तैयार हो जाएगा, जिसके बाद इसमें मरीजों को भर्ती किया जा सकता है। जिला कलेक्टर दीपक आर्य और CMHO पांडे ने शुक्रवार को यहां तैयार हो रहे हॉस्पिटल का जायजा लिया, जहां बालाघाट न्यूज़ से चर्चा करते हुए कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण से जुड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य मामलों पर विस्तृत जानकारी दी। जैसे सभी लोग को देखने में आ रहा है कि ज़िले में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और गंभीर मरीजों की समस्या भी बढ़ रही है। ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुतायत पर लोगों को हो रही है, तो जो ऑक्सीजन की व्यवस्था को रोकने, जो ऑक्सीजन की कमी को पूर्ण करने के लिए यहाँ पे एक सेंटर बनाया गया है, जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए जो कि 5 लीटर तक का ऑक्सीजन दे सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि वह मरीज़ जो कि पहले अच्छी स्थिति में है, तो उनको ज़्यादा डिटोरेट होने से पहले हम लोग उनको ला करके एडमिट कर पाएंगे और एडमिट करने के बाद उनका इलाज कर पाएंगे, जिससे कि लोग जल्दी ठीक हो पाएंगे और समय रहते उनका प्रॉपर इलाज मिल पाएगा। अभी टोटल कितने बेडों की व्यवस्था की गई है सर? अभी ज़िले में बेडों के बढ़ाने की संख्या लगातार चल रही है। 120 बेड पहले से ही हैं। 90 बेड की व्यवस्था जिला अस्पताल में और की जा रही है। साथ ही ये जो है, ये 2 हॉल्स में कुल मिलाकर के 80 बेड्स यहाँ पर हैं। इस तरीके से कुल अभी हमारे पास लगभग 300 के आसपास ऑक्सीजन सपोर्ट वाले बेड उपलब्ध हो गए हैं। अब प्रयास ये किया जा रहा है कि वारासिवनी में, बैयर में, कटंग, लांजी में, सभी जगह पर बेडों के ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि मरीजों को इलाज दिया जा सके। सर, RT-PCR टेस्ट को लेकर सवाल उठ रहे थे कि बहुत धीमी रफ्तार से हो रहे हैं या रिपोर्ट लेट आ रही है, इसको लेकर कुछ निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए, व्यवस्थाएं चूँकि बनाई गई हैं और लगातार चल रही हैं। सरकारी व्यवस्थाएं जो हैं वो तो चली रही हैं, साथ में प्राइवेट में भी इसकी व्यवस्था की गई है कि लोग टेस्ट करवा सकें, जिससे लोगों को समस्या ना हो। जब ये पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने जो हमारा पुराना लॉ कॉलेज है, उसमें एक प्राइवेट लैब को दिया गया है। वारासिवनी में प्राइवेट लैब स्टार्ट हुई है, लालबर्रा में भी स्टार्ट हुई है और अन्य जगह पर यहाँ पर भी कोई इंटरेस्ट होगा प्राइवेट लैब की अनुमति दी जाएगी। तब कुछ निर्देश जारी किए, किस तरह की क्या नहीं, प्रशासनिक ये इनको अंडर में नहीं लिया गया है, इनको मोटिवेट कर रहे हैं कि ये लोग भी कोरोना पेशेंट का इलाज करें और इनको जो भी सहयोग होगा प्रशासन से किया जाएगा। इसके लिए कोई रेट निर्धारण होगा? रेट निर्धारण इसमें ये कि जो भी रेट वो ले रहे हैं वो अपना डिस्प्ले करेंगे और डिस्प्ले के अनुसार फिर मरीज का डिस्क्रिप्शन होगा कि उसमें जाएँ। जिले में कोरोना संक्रमितों को राहत पहुंचाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर लगातार तैयारियां चल रही है। इसी कड़ी में जिला कराटे खेल प्रशिक्षण केंद्र को हॉस्पिटल के तौर पर व्यवस्थित किया गया है। कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि लगभग 80 बेड वाले इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भी लगाई गई है, जिससे यहां भर्ती होने वाले मरीजों को काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। कलेक्टर के अनुसार गायखुरी में भी एक 100 बेड का हॉस्पिटल तैयार किया गया है। वही ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को पूरा करने के लिए लगभग 350 सिलेंडर इस वक्त जिले में बुलाए गए हैं, जिनमें से 10 सिलेंडरों को हॉस्पिटल के बेड पर भी लगाया जाएगा। बालाघाट में कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ ही जांच रिपोर्ट में होने वाली देरी भी मरीजों की बदहाली की सबसे बड़ी वजह बन रही है। इसके चलते कोरोना संदिग्ध मरीज 5-7 दिनों तक रिपोर्ट नहीं मिलने पर गंभीर हो रहे हैं। उनके ऑक्सीजन का स्तर लगातार गिर रहा है, लेकिन जब वे भर्ती के लिए जा रहे हैं तो उन्हें ना तो नॉन कोविड में कोई भर्ती लेने को तैयार है और ना ही कोविड अस्पताल में भर्ती हो पा रहे हैं। शुक्रवार को एक ऐसा ही मामला सामने आया जब बुजुर्ग मरीज को किसी अस्पताल में भर्ती नहीं लिया गया, तो आखिरकार वह इंडोर स्टेडियम में बने नवनिर्मित कोविड केयर सेंटर पहुंच गया, जहां पहले तो उसे देखते ही दूसरे लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं फिर उसे समझाइश देकर बूढ़ी स्थित कोविड केयर सेंटर भेज दिया गया।
जानकारी के मुताबिक मगरदर्रा निवासी एक 60 वर्षीय व्यक्ति को करीब एक सप्ताह से सांस लेने में तकलीफ और खांसी बुखार की दिक्कत चल रही थी। इसके बाद से वह RT-PCR जांच के लिए भटक रहा है। सबसे पहले वह बूढ़ी हॉस्पिटल पहुंचा, जहां उन्हें अधिक भीड़ होने के कारण टोकन नहीं मिला, जिसे लेकर वह शुक्ला नर्सिंग होम पहुंच गया, जहां CT स्कैन में उसे कोविड होने की संभावना पर टेस्ट के लिए जैन हॉस्पिटल भेजा गया। इसके बाद मरीज को जब अपनी रिपोर्ट कंफर्म हुई तो वह सीधे इंडोर स्टेडियम में बन रहे कोविड हॉस्पिटल पहुंच गया। हालांकि यहां अस्पताल शुरू नहीं हुआ, जिसके चलते कोरोना मरीज को देखते ही यहां पर कईयों में दहशत फैल गई। हालांकि उसे बाद में कोविड केयर सेंटर बूढ़ी भेज दिया गया। अभी कहाँ भटके आप? अभी तो वहाँ से जैन अस्पताल से लेके आए हैं उनको टेस्ट करा के पॉजिटिव निकला। अच्छा, तो आप पॉजिटिव तो ऐसे क्यों घूम रहे हो? आपको डर नहीं है? आपकी वजह से दूसरे लोगों को भी जान खतरे। तो ये हॉस्पिटल थोड़ी अभी तैयार थोड़ी हुआ है। ये कहाँ से भटक है? कितने हॉस्पिटल घूमे हैं अभी तक? हम लोग बूढ़ी घूमे हैं जी। बूढ़ी में क्या बोले? बूढ़ी में तो क्या हमको बिल्ला नहीं मिल पा रहा था। सुबह 50 लोग रहते हैं, सुबह 5 बजे लोग आ जाते हैं। अच्छा, टोकन। उसके बाद कहाँ गए थे? उसके बाद अभी हम लोग पॉजिटिव रिपोर्ट के लिए पहले हम लोग CT स्कैन कराया हमने जी डॉक्टर शुक्ला के यहाँ जी। उसमें कोविड दिखा दिया। हम फिर कोविड सेंटर गए थे बूढ़ी के पीछे, ITI के पीछे। तो उन्होंने लेने से मना कर दिया, बोले मेरे को पॉजिटिव लिखित रिपोर्ट चाहिए जिसमें तो रिपोर्ट नहीं दी है क्या? आज फिर हमने जैन हॉस्पिटल से लिए पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई है? आ गई। तो रिपोर्ट है आप लोग पास? जी। तो अब रिपोर्ट लेके जा रहे हो वहीं पे? जी। हाँ, तो आप वहाँ पे जाइए ना। नगरपालिका परिषद बालाघाट के रेंगाटोला में स्थित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र ट्रेंचिंग ग्राउंड में बालाघाट शहर के 33 वार्डों का कचरा एकत्र कर उसके निस्तारण का कार्य किया जाता है। इस स्थान पर कार्य कर रहे कर्मचारियों और श्रमिकों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए नगरपालिका द्वारा उन्हें मास्क एवं ग्लव्स का वितरण किया गया।